हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 10th क्लास की हिंदी का क्या देखेंगे 220 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका पार्ट 1 होगा। यानी कि 220 ऑब्जेक्टिव शुरू करती है, उसका पार्ट 1 होगा। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। पहले क्या करते हैं, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है, क्योंकि आपको 10th क्लास के ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, मंगम्मा को किससे विवाद था। यानी कि मंगम्मा को किससे विवाद मतलब क्या होता है, झगड़ा। यानी कि उससे किससे मतलब झगड़ा था, यानी कि विवाद था। तो बेटा से, बहू से, पोता से, सास से, तो हो जाएगा बहू से। यानी कि उसकी जो मंगम्मा की बहू रहती है उसी से उसको विवाद रहता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए काफ़ी बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम जहाँ दिखते हैं वहाँ पे हम इससे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यह बात जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के कवि है। देखिए शिक्षा और संस्कृति के कवि कौन है, गुरु नानक, विनोद कुमार शुक्ल, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है, कवि है, वो कौन है, महात्मा गांधी। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर यहाँ देखिए प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास के ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो सकेगा। यहाँ पे ऑल टू ऑल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग सभी की तैयारी करा देंगे हम। उसके लिए क्या करना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली के कहानीकार है। जो मछली है उसके कहानीकार कौन है। इससे 2 क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। मछली एक क्या है, एक प्रकार की कहानी है, और उसके कहानीकार कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकेगा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2014, 2018, 2021 के बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के कवि है। देखिए भारत माता के कवि कौन है, तो भारत माता के कवि कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। सुमित्रा नंदन पंत कौन है, तो भारत माता के लेखक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। अब भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे देखते हैं आगे होगा क्वेश्चन लगभग। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन ले, रसखान किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। यानी प्रसिद्ध थे, यानी कि किस भाषा में प्रसिद्ध थे। जो रसखान है वो किस भाषा में सबसे ज़्यादा उनको प्रचलित मिलता था, प्रसिद्ध थे। तो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभ्य छंद के। यानी कि सभ्य छंद में जो उनका भाषा है उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर 6 नंबर क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या मतलब कितनी थी। जो पपाती थी उनकी उसकी जो उम्र थी क्या, कितने वर्ष की थी, वह कितनी उम्र थी, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18, 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए, 12 वर्ष। पपाती कितनी वर्ष की थी, तो 12 वर्ष की थी। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2020-2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर जो अपने घर से क्यों भागा था, नौकरी के कारण या पिता के फटकार के कारण। फटकार मतलब डांट फटकार नहीं होता है, कहते नहीं डांट फटकार दिया, या माँ की मार के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए माँ की मार के कारण। जो बहादुर है वह क्यों भागा था, तो माँ के मार के कारण भागा था। बहादुर कहाँ के रहने वाला था, तो नेपाल के, और उनका बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर। यह याद रखिए, सर क्वेश्चन काफी पूछने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज की शैली नृतक है। यानी कि कैसी शैली क्या है, मतलब नृतक है, तो कथक। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 का सी, कथक। यानी कि बिरजू महाराज की जो शैली है, शैली की नर्तक है, किस शैली के नर्तक होना चाहिए था, तो क्या कथक शैली के नर्तक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अगर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 20 की दांत कहानी के रचयिता कौन है। जो 20 की दांत है उसकी कहानी के जो है, देखिए इससे भी 2 क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। 20 की दांत क्या है, तो ये कहानी है, उसके रचयिता कौन है, उसके कहानीकार कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा कौन थे, तो 20 की दांत की कहानी के कहानीकार है, यानी रचयिता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है,
महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट 2020-2021 के एग्जाम में पूछ रखा है। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। क्या था? तो करमचंद गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो सका। 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। करमचंद गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास करती है? देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास करती है? देखिए भारत माता बेसिकली गांव में निवास करती है, शहर पहाड़ और नदी में बिल्कुल निवास कर नहीं करती। देखिए सबसे स्वस्थ सबसे अच्छा जगह कौन है? तो गांव है। ये बात ध्यान रखिएगा, भले जो शहर में रहते हैं वो अच्छी बात है, रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो शहर का जो वातावरण है गांव का वातावरण बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंट है। सबसे शुद्ध वातावरण कहाँ का होता है? गांव का होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सका। तो भारत माता भी गांव में ही निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? देखिए कभी जो अगले जन्म में लौट के आने की बात करते हैं तो बंगाल में लौट के आने की बात करते हैं। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका। बंगाल में कहाँ लौट के आने की बात करते हैं? तो बंगाल में लौट के आने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? अभी क्वेश्चन है आपको यह पूछेगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा दिल बहादुर। लेकिन दिल बहादुर जो था या बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो वह नेपाल के रहने वाला था। कहाँ का? तो नेपाल के रहने वाला था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2019-2020 के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। किस बोर्ड में? तो बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटिकार किस भाषा के कवि है? जो ईश्वर पेटिलिकार है, जो पेटिलकार, वो किस भाषा के कवि है? यानी कि किस मतलब भाषा में ज़्यादातर लोग कवि करते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 के क्या हो जाएगा? सी गुजराती भाषा में वो मतलब भाषा के कवि है कौन? ईश्वर पेटिकल। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुजराती। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर 15 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के ठुमरिया किससे सीखी? यानी जो बिरजू महाराज है वो ठुमरिया किससे सीखे हैं? कौन सिखाया उनको ठुमरिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, अम्मा ने। अम्मा किसे बोला जाता है? देखिए पहले आज से 10, 15, 20 साल जो भी आपके क्या बोलते हैं पिताजी होंगे, माताजी होंगे, वो मम होगी, डैड होंगे ना, वो क्या बोलते हैं जब अपने पापा को डैड को क्या बोलते थे? माँ को अम्मा बोलते थे, और क्या पिताजी को बाबूजी बोलते थे। अभी भी बोला जाता है, कितना भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा आपको किससे मिलेगा? दादाजी से लोग, बाबा से अपने पूछिएगा, दादाजी से पूछिएगा तो बताएगा लोग। तो अम्मा किससे बोला जाता है? माँ को ही, मॉम के ही अम्मा बोला जाता है। यानी कि बिरजू महाराज ठुमरिया किससे सीखी थी? तो अपने मम्मी से सीखी थी, मॉम से सीखे थे, या कह सकते अम्मा से सीखे थे। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019-2021 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन ले, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? देखिए सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, पत्रकार, इंजीनियर, लेखक। तो वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। तभी ना लोहार से मतलब ठुक ठाक करवाना शुरू कर देते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर 17 नंबर क्वेश्चन ले, लक्ष्मण की नौकरी करता था, यानी कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण नौकरी कहाँ करता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता में नौकरी करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलकाता में ही लक्ष्मण नौकरी करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर बताइए किस विषय पर आपको टॉपिक पर मतलब वीडियो चाहिए। गांधी जी के अनुसार अधिकात्मक मतलब जो आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? जो मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे अच्छा शिक्षा क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, मतलब सबसे बेस्ट शिक्षा क्या है। ऐसा नहीं कि आप आए और कुछ भी पढ़ाने लगे, ज्ञान की बात झाड़ने लगे, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब जो हृदय की शिक्षा हो, हृदय की बात हो, उनमें मतलब संस्कार की बात की जाए, वही होता है आध्यात्मिक शिक्षा, वही होता है आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए बिल्कुल राइट, हृदय की शिक्षा। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हृदय की बात, दिल की बात की जाए, वही असली शिक्षा होता है। नहीं कि आप सिर्फ बुक पढ़ लिए और ज्ञान हो गया आपको, वही नहीं, संस्कार भी होना चाहिए आप में, तभी वही असली शिक्षा होता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा कौन है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय की शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर क्या यार बोलते बोलते भी थक जाते हैं। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी किस कहानीकार की मतलब केंद्रीय पात्र है? जो लक्ष्मी है उस मतलब कौन ऐसा कहानी है उसका केंद्रीय पात्र है, यानी कि मुख्य पात्र है या नायक भी कह सकते हैं। तो किसका मुख्य पात्र है या केंद्रीय पात्र कह सकते हैं? तो ढहते विश्वास। क्या? ढहते विश्वास जो कहानी है उसी का मुख्य पात्र है कौन? लक्ष्मी। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर 20 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज
बिरजू महाराज या पंडित बिरजू महाराज भी कह सकते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। कब? 1938 में बिरजू महाराज के जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2018-2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 21 नंबर क्वेश्चन ले, सांवरदैया किस भाषा के सफल कवि है? देखिए सांवरदैया जो है वह किस भाषा के मतलब प्रसिद्ध कवि भी कह सकते हैं या सफल कवि भी कह सकते हैं? तो राजस्थानी जो है वही भाषा के मतलब सफल कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 में क्वेश्चन क्या है? जन्म से ही पागल है, मतलब जन्म से कौन पागल है? जन्म से मतलब पागल कौन है? लक्ष्मी है, पपाती, सीता, मंगू? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, पपाती। पपाती जन्म से ही क्या रहती है? पागल रहती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सॉरी बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 23 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है, मतलब दही वाली जो मंगम्मा है वो किस मतलब कौन है उसका पाठ के लेखक? तो हो जाएगा श्रीनिवास। श्रीनिवास कौन है? तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है, यानी कि कवि भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2018-2019 के एग्जाम में पूछा गया है। प्लीज़ यार इतना मेहनत क्यों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जाकर टेलीग्राम पर ले लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं। केकेजी क्लासेस, केकेजी स्टडी पे आपको यह मिलेगा, लेकिन केकेजी क्लासेस से मेरा चैनल है क्या टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? ललित निबंध है। देखिए ललित निबंध कौन है? जो ललित निबंध कौन है? मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून कौन क्यों बढ़ते हैं? तो यह बेसिकली एक ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर 25 नंबर क्वेश्चन ले, तीन बेटे की माँ है, तीन बेटे की माँ कौन होती है? लक्ष्मी, मंगम्मा, सीता? तो सब मतलब देखिए तीन बेटे की माँ तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन में कौन है जो मतलब इस कहानी में मतलब कौन ऐसा कहानी है जिसमें तीन बेटे की माँ रहती है? कौन? तो सीता रहती है तीन बेटे की माँ। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो। आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे हर चैप्टर का, मतलब फिजिक्स का, मतलब क्या बोलते हैं साइंस होता है, विज्ञान, सोशल साइंस, यानी कि मतलब सामाजिक विज्ञान जिसको बोला जाता है, हिंदी और मैथ्स का भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए बस, यानी कि ऑल तैयारी हो जाएगा 10th का केकेजी स्टडी पर। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको पता ही है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं? तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।